आज का सुबह का नज़ारा है कुछ ऐसा। सामने वाली पहाड़ी पर अभी धूप आ चुकी है। सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं प्रीतम पांडे गरुड़ घाटी से, और आज सुबह से बारिश हो रही थी ज़बरदस्त, और अभी तो अब हल्की हल्की धूप आने लग गई है। तो ऐसा ही मौसम है आजकल मानसून का पहाड़ों पे। आपके शहरों में कैसा है, क्या है मौसम, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम चल दिए थे दर्शानी की ओर। और ये गांव की पगडंडियों के रास्ते, यहाँ से हमें जाना है। अभी दर्शानी गांव की ओर जा रहे हैं हम, और ये कोई पुराना रास्ता चाचा लेके जा रहे हैं। यहाँ से चाचा को फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टकट। तो अभी हम चल रहे थे, जंगलों के बीच पहुंच गए थे। जो हमारे गांव से जाते हुए दर्शानी को बीच में थोड़ा सा मतलब ये एरिया पड़ता है जो वन रिजर्व वगैरह के अंडर आता है। तो ये वाले चारों तरफ देखो क्या पेड़ ही पेड़। क्योंकि आज दर्शानी में ना रामायण हो रही है, तो हम आज उसका शायद समापन है, तो वहाँ से इनविटेशन आया था, तो हम लोग वही अटेंड करने जा रहे हैं अपने गांव की तरफ से। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे भी, फिर आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में बाकी सारी चीज़ें। तब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए जो रास्ते में है। अरे देखो भजन की भी आवाज़ आने लग गई है, तो हमें यही मंदिर में जा रहे हैं हम जहाँ ये भजन की आवाज़ आ रही है। रास्ता यहाँ से सीधा वहाँ। जंगली मशरूम, ये नीचे जंगलों में बैठे हुए थे, अपने शायद गाय भैंसों को लेके आए हैं, ग्वाला। और ये देखो सामने से नीचे रोड भी दिखने लगी है अभी। जो मेन हाईवे है ना कौसानी वाला, ये नीचे से जा रहा है। सामने वाले मंदिर में पहुंच गए उसके पास। ये सामने जो मंदिर है इस मंदिर में जाना है हमने। यहाँ हो रहा है घूमते हुए इधर से उधर को जा रहा है। इस बार एरिया में तो पूरा ये मतलब सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है प्रॉपरली। तो अभी तक जो हम आ रहे थे ना वहाँ उसके अंदर रास्ते तो थे, बट वो अभी मानसून की वजह से उसमें पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो उसकी वजह से ना फिसलन बनी हुई उस रास्ते में, तो चलने में थोड़ी दिक्कत है उस वाले रास्ते में। बट ये ठीक है, फिर भी सीमेंटेड वाला रास्ता है, यहाँ पे इसमें पानी वानी नहीं रुक रहा होगा, तो ये वाला रास्ता ठीक है अभी। और ये अभी हम पहुँच गए दर्शानी के नौले पे। ये है नौला इनका, उसको सफाई करने की बहुत ज़रूरत है आई थिंक। टॉयलेट वगैरह बना दिया, तो पानी रिश्ता है। ये तो यहाँ पे ऐसा तो। और ये देखो ये सारे यहाँ पे बकरियाँ जंगल में आई हुई हैं चरने के लिए। और बस अभी हम पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। ये सामने मंदिर आ गया फिर, और मंदिर से मैं आपको नज़ारे दिखा देते हैं थोड़े।
सब लोग बैठे हुए हैं मस्त मज़े से। तो जो दर्शानी का भूमियाओं का मंदिर है उसका एंट्री गेट ये था, और हमारे बूबू जी बैठे हुए थे यहाँ पे किचन में। तो बड़े बुजुर्गों का यही रहता है, वो आराम से मतलब बैठ के सब चीज़ें मॉनिटर करें, सारी व्यवस्था को देखते रहें कि सब काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उनका अपना एक ये फर्ज भी बहुत है कि उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं पुराने, तो उसके हिसाब से वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज कर। फिर तब तक हमारे प्रकाश दा भी आ गए थे और फिर उनसे हम थोड़ा मिले विले। सभी लोग ऐसे पूजा वगैरह अगर गांव में होते हैं ना, सभी अपनी अपनी तरफ से लगे रहते हैं कि कोई कुछ अपनी तरफ से कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो मतलब हर एक युवक अपना जो श्रमदान करता है, क्योंकि जो गांव में होता है, गांव में ऐसे ही पूजा के टाइम पे यही श्रमदान ही काम आता है। तो सभी लोग अपने अपने कामों को पकड़ के उसमें लगे रहते हैं। और जो ये थोड़ा मंदिर का प्रांगण था, यहाँ पे भी मतलब अंदर पाठ चल रहा है, और ये फिर हमने भी दर्शन करे मंदिर के। और ये कुछ महिलाएं यहाँ पे कीर्तन कर रही थी, तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड करा। अलग ही बने रहते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों का ये अलग ही मतलब गैंग वॉर चलता रहता है कि ठीक है भाई हमारी ग्रुपिंग उठा रहे हैं। और ये दादी यहाँ पे हलवा बना रहे थे आप लोगों के लिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास साइड में हलवा बनाया, और उसमें उनने फिर बाद में टेस्ट इंक्रीज करने के लिए मिला दिए केले। तो जैसे मैंने बताया कि सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाने पर लगे हुए थे, सब अपनी तरफ से श्रमदान करे जा रहे थे। तो कुछ ऐसा ही था माहौल। और फिर धीरे धीरे फिर पंडित जी ने भी हवन की व्यवस्था करनी चालू कर दी, क्योंकि देखो कि कोई भी चीज़ अगर होती है धार्मिक कार्य, तो उसका जो एक अंतिम चरण होता है, अगर उसका मतलब उसको कंप्लीट करना होता है, तो उसका एक ही वो होता है कि उसका हवन किया जाता है, हवन करके उसकी समाप्ति की जाती है। तो बस उसका हवन चालू हो गया था, क्योंकि अंदर जो पाठ चल रहा था, पाठ पूरा हो चुका था। तो यहाँ पे 5 जोड़े बैठे थे हवन के लिए। तो ये अब हवन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। और फिर दोबारा मैं किचन में आ गया, और यहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ। और जैसे मैंने बताया, सभी लोग लगे हुए हैं, कोई उनकी सेवा कर रहा है जो लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं और पूरी के काउंटर पे लगातार चेहरे बदलते जा रहे थे। कुछ लोग श्रमदान कर चुके थे, मैंने भी कुछ देर पूरियाँ वगैरह बनाई, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो फिर बस ऐसे ही था, गर्मा गर्म पूरियाँ बनने जा रही थी और वहाँ पे लोग बेले जा रहे थे। बाकी जो छोले थे, रायता था, हलवा था, वो सब कुछ पहले से बन चुका था। और ऐसे धार्मिक कार्यों में सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिल जाता है। और हवन की समाप्ति के बाद प्रसाद और आशीष वगैरह लोगों को बांटनी चालू हो गई थी, और दूसरी तरफ कंजकों का पूजन करना भी चालू हो गया था। हमारे हिंदू धर्म में जनरली ऐसे ही होता है कि सबसे पहले हम कंजकों की भंडारा वगैरह चालू होने वाला था, और देखो धीरे धीरे सभी लोगों ने तमाम भंडारे चालू कर दी थी, क्योंकि देखो प्रांगण पूरा भरने लग गया था और सभी लोग यहाँ पे खाने के लिए आने लग गए थे। तो सबसे पहले फिर इन लोगों ने मतलब जो गाँव वाले हैं उन्होंने बिठाया बच्चों को, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया जाए, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों को खाना खिलाने बिठाया गया, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सभी को भोजन करवा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से लगे हुए थे, और एक तरफ महिलाएं अपना कीर्तन कर रही थी, क्योंकि पहले बच्चों को भोजन कराया जा रहा था, तो महिलाएं तब तक अपना कीर्तन भजन उन चीज़ों पर लगी हुई थी। और
और किसी भी कार्य का सबसे बड़ा होता है कि कार्य को जब लास्ट में समाप्त करते हैं तो समापन बहुत अच्छे से होना चाहिए, हंसी खुशी से होना चाहिए। तो उसी प्रकार सभी लोग बहुत ही प्यार से बच्चे को खिला रहे थे और फिर बाद में जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको भी खाना खिलाने लग गए थे। जिस हिसाब से व्यवस्था बन पा रही थी उस हिसाब से मतलब वो उसकी व्यवस्था पूरी कर रहे थे। और लगातार जो भाई पूरी वगैरह बेल रहे थे वो लोग लगे हुए थे, हमारे रमेश दा भी लगे पड़े थे वहाँ पे फटाफट पूरियाँ बनाने में। और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी व्यवस्थाएं पकड़ के काम निपटाने पे लगे हुए थे। बस यही था आज का स्पेशल, मतलब जो रामायण का यहाँ पे पाठ का समापन था। इसमें यही सब हुआ। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं और प्रभु राम की आप सभी पे कृपा बनी रहे इस सावन के मौसम पे। और इसी तरह जो भी लोग बाहर रहते हैं उन सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो इसी सब के साथ हम भी अब चल दिए थे अपने घर की ओर चलो और ठीक है विदाई दादी, ली बाय हमने बाय। प्रकाश भाई से और चल दिए थे अपनी गंतव्य की ओर। और ये कुछ ऐसा चल रहा था और अब हम चल दिए ऊपर को। हमें जाना है वो टैंक के पास ऊपर, पैदल पैदल। और फिर अभी हम चल दिए वापस घर की ओर। वहाँ भंडारा वगैरह सब कुछ हो चुका है, बट आज मेरा हबीक है तो इस वजह से मैं कुछ खाया नहीं है। और अब मैं चलती हूँ घर की ओर, देखते हैं। और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ तक जाना है ऊपर तक हमें। वो सीधा वहाँ से वो वहाँ ऊपर नीचे वहाँ तक, फिर वहाँ से यूँ जाएंगे। और यहाँ से देखो वो हमारा पॉलिटेक्निक दिख रहा है, ये है पॉलिटेक्निक। और यहाँ हम आए थे अभी, ये इधर मंदिर में, ये जो मंदिर है नीचे, इस मंदिर में आए थे। और अभी हमें वहाँ जाना है। पूरा ये रास्ता इधर से घूमते उधर से ऊपर ऊपर को। और ये यहाँ पर कच्ची रोड तो आ चुकी है, अभी पक्की रोड आनी रहती है ना के। ये देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना पहाड़ियाँ सामने की। ये और ये आगे से बूबू जी और चाचा जी चल दिया है, मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ उनके। और ये जो सामने दिख रहा है ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। मतलब पहले बहुत बच्चे जाया करते थे इसमें, तो सारे अब प्राइवेट स्कूलों में जाने लग गए हैं। तो अब बस ऐसी इसकी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। तो बुबू साथ में थे, वो बता रहे थे कि पहले ना यहाँ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी बहुत पहले। और ये जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आम रास्ता हुआ करता था गाँव का आने जाने का। तो मतलब कम से कम 15 से 20 गाँव इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ साइड में बैठ के लोग कार्ड्स वगैरह खेला करते, जैसे आमतौर पे लोग खेलते हैं। तो टाइम पास करने के लिए यहाँ लोग बैठा करते थे। और 8-10 गांव के लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते। अब तो रोडें बन गई हैं तो सब लोग रोडों से आते जाते हैं। तो वो हमें ये सब बता रहे थे कि पहले के ज़माने में मतलब इस रास्ते से ऐसे लोग आने जाने का काम करते थे। पहले यही था कि मतलब पहाड़ों में आसपास से रास्ते से लोग आते जाते थे, एक दूसरे का हालचाल सब पूछते रहते थे। तो ऐसे एक दूसरे से जान पहचान अच्छी होती। तो ये अब पहले वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे शाम को दुकानों के सामने बैठ के कुछ कार्ड्स वार्ड्स खेलना पसंद करते। और ये सही भी है, सब लोगों का मिलना हो जाता है, आपस में बातचीत करना, और ऐसा ही रहता है। तो चाचा जी तो वहीं कार्ड प्लेइंग पॉइंट पर रुक गए थे और हम लोग पहुँचे थे अपने गांव। और फिर मैं और बहू जी चल दिए थे अपने गांव की पगडंडियों में ऊपर की तरफ को। और एक ये देखो कुत्ता हमारे को फॉलो करता हुआ पीछे पीछे हमारे आए जा रहा था। तो आज पर्दा सफाई कर देता है।
तो फिर उसके बाद मैं अपने घर के पास पहुंचा था और ये देखो सभी लोग बैठे हुए थे और ये सब लोग चाय का आनंद ले रहे थे, बट मैं काफ़ी थका हुआ था पैदल चल के आने के बाद। तो बस मैं थोड़ा ताई जी से मजाक कर रहा था। वो कह रही मेरी अच्छी अच्छी सी फोटो निकालियो, बट फिर वो कह रही नहीं, बाद में जब मैंने उनको वीडियो दिखाई तो कह रही नहीं अच्छी फोटो नहीं निकाली तूने, दोबारा बाद में निकाली। मैंने दोबारा आपकी अगली बार दोबारा बना के फिर डालेंगे। तो ऐसे ही बस थोड़ा हंसी मजाक होता रहता है। सब लोग शाम को इकट्ठे बैठे हुए थे आनंद में, और यही है, गाँव में अब ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही रह गए हैं, जवान तो यूथ है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ की काम तो आ ही नहीं पाता। तो कुछ इस प्रकार का ही था। फिर शाम भी ढलने लगी थी और मैंने निकाल दिया था घाघरास, क्योंकि मुझे खाने से पहले घाघरास निकालना ज़रूरी था। और मेरा फिर आ गया था खाना। जनरली जो ये हबीक रखते हैं उसमें जोई भात ही खाते हैं, तो मेरे को सूरज ढलने से पहले खाना खाना था। तो फिर अभी शाम के टाइम मैं चल गया था ऊपर गांव में, क्योंकि ना जो मैंने घाघरास निकाला था अभी खाना खाने से पहले, तो मुझे वो गाय को देना था। तो घाघरास को हम गाय को देते हैं, तो वो घाघरास में भी गाय को देने के लिए ऊपर जा रहा था, जहाँ से हमारा दूध आता है गाय का। तो चलो आपको दिखाते हैं। अरे हबीब खाना आज मेरा मार रही है, उसके बाद खाने के बाद था वापस अपने घर की ओर, गाय को घास वगैरह खिला खिलो के। बस यही रहा आज के दिनचर्या का भाग मेरा। और यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल एकदम ब्लाइंड स्पॉट अंधेरा है, और इधर भी झाड़ियाँ हैं और इस तरफ भी झाड़ियाँ हैं, और ऐसा लग रहा है मैं किसी गुफा से बाहर निकल रहा हूँ। एकदम सन्नाटा वाला एरिया। यहाँ आते देखो क्या एकदम से जगमगाता हुआ उजाला दिखता है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको आज यहीं छोड़ देते हैं, है ना। ये देखो सामने के खूबसूरत से नज़ारों के साथ आज आपको यहीं छोड़ते हैं। और शुभ रात्रि, गुड नाइट। ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। गुड नाइट।